एजुकेशनल पर्पस के लिए रखा गया है। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी परचेज करना है तो हमारे जो मैन्युफैक्चरर है उसके साथ आप कोलैबोरेट करके ले सकते हैं। थैंक यू। इम्प्लांट के लिए सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स लगता है वो है इम्प्लांट का किट। ओके, तो जो आपको किट फेवरेबल एक ही दो है। तो दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं, एक तो होते हैं इजरायली सिस्टम, एक होती है कोरियन सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो यूज़ होता था, अरे यार ऐसे टाइम पास मत करो यार, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो इम्प्लांट के सिस्टम यूज़ होते थे दे वेर इजरायली सिस्टम। इजरायली सिस्टम में जो इंटरनल डायमीटर होता है वो हेक्सागोनल शेप का होता है, बट जैसे स्टडीज़ हुए उसे पता चला कि कोनिकल अटैचमेंट है वो हेक्सागोनल अटैचमेंट से थोड़ा सुपीरियर है। इसलिए अभी जो इम्प्लांट्स आते हैं मोस्टली देखने जाए हम तो ऑस्टेम या फिर ऑस्टेम ही है जो कोनिकल कनेक्शन में मोस्टली आता है। तो दैट इज़ मोस्ट, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड बट स्टिल इट इज़ अ कोनिकल कनेक्शन इम्प्लांट जिसमें बोन लॉस और सब चांसेस है वो कम हो गए। दैट्स वाई वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम इजरायली सिस्टम टू कोरियन सिस्टम। इसलिए जो अभी नए इम्प्लांट सिस्टम्स भी आने जैसे एडिन का भी हो गया, देयर आल्सो शिफ्टिंग टुवर्ड्स कोनिकल कंपोनेंट। तो जो पहले इजरायली सिस्टम्स आते थे वो थोड़े चीप या फिर कम प्राइस में मिल जाते थे, ठीक है, बट द मेन डिसएडवांटेज वॉज क्रिस्टल बोन लॉस। सो दैट्स वाई वी आर शिफ्टिंग टू द कोरियन सिस्टम। ओके, सो जो अलग अलग इम्प्लांट की किट है जो आपको परचेज करनी है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सब में सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो पहले हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैम ने आपको पढ़ाया था कि कौन से सीक्वेंस में ड्रिल यूज़ किए जाते हैं, वैसे सीक्वेंस में ही सब अरेंज किया होता है, बस आपको उसको प्रॉपरली यूज़ करना होता है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट दैट इज़ योर मार्किंग ड्रिल। मार्किंग ड्रिल मतलब एक आपको पोजीशन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको इम्प्लांट लगाना हो वहाँ पे बस 0.5 to 1 mm एक डिच कर देंगे। तो इस डिच के अकॉर्डिंग जो भी आपका आगे का ड्रिलिंग होगा वो फॉलो किया जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फॉलो। ओके, कभी कभी क्या होता है हमारी रीच जो होती है वो एलिवेटेड होती है, फ्लैट नहीं होती है, तो ऐसे केसेस में हम लोग को फ्लैट भी करना पड़ता है। सो दीज आर सम ऑफ द बर्स दैट वी कैन यूज़ फॉर फ्लैटनिंग द रीच। ओके, ऐसे राउंड भी आती है। तो कुछ राउंड भी आती है जैसे इसका डायमीटर बड़ा है। सो दिस यू कैन नॉट यूज एज अ मार्किंग ड्रिल, वी यूज़ फॉर फ्लैटनिंग द रीज विच इज़ देयर। ओके, सो उसको एक बार फ्लैट कर देंगे तो हमारे पास दो एडवांटेज हो जाएंगे। एक तो आपका इम्प्लांट का डायमीटर आप बड़ा लगा सकते हैं, एज वेल एज जो प्रोस्थेसिस लगाने में दिक्कत आती है। कभी कभी क्या होता है कि आप एलिवेटेड पोर्शन रख देंगे तो आपका प्रोस्थेसिस भी उसी हिसाब से बन जाएगा। तो वो सब आपको अवॉइड करना हो तो आप फ्लैट करेंगे रीच को तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दैट्स वाई यूज़ फ्लैटनिंग ड्रिल्स। ओके, so after this there is a sequence that need to be followed. The first is your point drill. point drill जो होती है वो आपको इनिशियल ड्रिल में हेल्प करती है। जैसे आपका इम्प्लांट लगाना हो, जिस डायरेक्शन में लगाना हो, वो सब आपका जो पॉइंट ड्रिल या इनिशियल ड्रिल है वो सब डिसाइड कर देगी। सो ठीक है, तो जो पॉइंट ड्रिल आप करते हैं या फिर जो इनिशियल ड्रिल है उसका सीक्वेंस हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी 8 mm पे फर्स्ट पॉइंट बनाती है, कोई 6 mm में बनाती है। तो वो सब इम्प्लांट करने से पहले आपके पास एक होनी चाहिए मेटल स्केल। सो ये मेटल स्केल में आपके पास ग्रेजुअल मार्किंग्स भी रहेंगे। सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर इम्प्लांट्स क्योंकि इसमें होल्स भी दिए गए हैं टू डिटरमाइन इफ़ यू डोंट remember what is the size of the drill, you can put this drill in your in the holes which are shown here in the scale, and then you can determine which size of the implant it is. Okay, so इसमें जैसे mm में सब मार्किंग्स दिए हुए हैं 1 mm 2 mm 3 mm, उसको और शॉर्ट करने के लिए 0.5 mm पे भी कुछ मार्किंग्स है। उसको भी और सिंप्लीफाई करने के लिए इन लोगों ने 10-10 के मार्किंग में डिवाइड किया है, ठीक है। So of which this first 2 point will be your 0.1 mm, 0.2 mm, फिर इतना जाने के बाद it will be about 0.5 mm, then completely 1 mm. So बहुत उसको कॉम्प्लिकेट भी किया है इन द वे, लेकिन वो हमारे लिए कुछ एडवांटेजियस है कि हम डिटरमाइन कर सके कि इम्प्लांट का
ड्रिल का जो है डायमेंशन क्या है, इसे आप इसके ऊपर रख के डिसाइड कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट पॉइंट ड्रिल जो है वो कौन से पॉइंट से करस्पॉन्ड कर रहा है. सो दिस इज़ ऑलमोस्ट वेयर बिटवीन 8 mm के आसपास ही आ रहा है. ठीक है. सो हर एक पॉइंट ड्रिल जो होता है उसका सीक्वेंस अलग अलग होता है. सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग यू जस्ट क्रॉस वेरीफाई ऑन द स्केल कि कौन से साइज में कहाँ पे फर्स्ट बैंड जो है वो दिखाया गया है. ठीक है. Then the sequence which we follow, the pilot drill is the first drill which we do after the point drill. Then initially जो twist drills के sequence है वो सब follow करके जो आपको size का implant लगाना हो उसके according कर सकते हैं. ठीक है. So this is the one which is followed by the protocol of cutting. कटिंग मतलब क्या है कि हम इसमें बोन को ड्रिल करके ऑलमोस्ट निकाल रहे हैं. ठीक है. बट सब पेशेंट्स में बोन डेंसिटी जो है अलग अलग होती है. दीज आर द बेस्ट टू फॉलो फॉर D1 D2 जो बोन होती है उसके लिए. अगर D3 D4 बोन आ रही हो और हम लोग को मैनेज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं. तो उसके लिए कुछ अलग प्रोटोकॉल्स है जिसे दिस आर द वन दिस आर कॉल्ड एज ऑस्टियो डेंसिफिकेशन किट. ये तीनों भी ऑस्टियो डेंसिफिकेशन किट ही है, अलग अलग कंपनी की है इसलिए अलग अलग दिखने में है. ठीक है. एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज ऑस्टियो डेंसिफिकेशन किट. तो हम लोग अभी डिटेल में देखते हैं कि ऑस्टियो कंडेंसेशन और ऑस्टियो डेंसिफिकेशन क्या है. बट बिफोर दैट विल कंप्लीट द एंटायर किट ऑफ द इम्प्लांट. So once we have followed the sequence of the implant, then you are going to place implant accordingly. But what are the other components which are shown inside this kit? जैसे आप ये देख सकें दिस आर द पैरेलल पिन्स. अगर आपको एक से ज़्यादा इम्प्लांट लगाना हो तो वी ट्राई टू सी द इम्प्लांट टू बी पैरेलल टू ईच अदर. सो ये पैरेलल ड्रिल्स जो है पैरेलल पिन्स जो है वो आप ऑस्टियोटॉमी में प्लेस करके साइड में जो है इम्प्लांट के लिए इनिशियल ड्रिल वगैरह कर सकते हैं टू सी द पैरेललिज्म. कोई दो इम्प्लांट एकदम पैरेलल बिल्कुल भी नहीं हो सकते. दैट इज़ नॉट इवन पॉसिबल विद गाइड ऑल्सो. ठीक है. बट द थिंग इज दैट वी ट्राई टू बी एज पैरेलल एज पॉसिबल सो दैट फर्दर कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रोसेस डिलीवरी विल बी रिड्यूस्ड. Okay, so all these are the parallel pins that we can use based on the number of implants which are going to place. Then this is something called as insertion tool. जैसे अगर आपको इम्प्लांट जो है वो हैंड टॉर्क से ना लगा के अगर आपको आपके फिजियो डिस्पेंसर से लगाना हो तो उसके लिए ये आता है. ठीक है. ये आप फिजियो डिस्पेंसर में लगा देंगे इसका कंपोनेंट, यहाँ पे इम्प्लांट अटैच करेंगे और फिर फिजियो हैंड पीस से ही इम्प्लांट आप इंसर्ट करेंगे ऑस्टियोटॉमी में. बट एज ए इनिशियल इट इज़ बेस्ट टू फॉलो विथ हैंड. ठीक है. तो ये इंसर्शन टूल होते हैं हैंड टॉप वाले. इसमें हम क्या करते हैं कि इम्प्लांट को यहाँ लगा देते हैं और फिर यूजिंग दिस टॉर्क रैचेट वी आर गोइंग टू इंसर्ट इम्प्लांट इनटू द ऑस्टियोटॉमी. So there are two types of hex drivers. These are called as hex drivers. One is for regular implant and one is for the narrow implant. ठीक है. नैरो इम्प्लांट मतलब यूजुअली 3 या 3.75 के रेंज में जो इम्प्लांट आते हैं यू यूजुअली इंसर्ट विद दिस येलो की, और जो भी 4.2 या 5 साइज में इम्प्लांट आते हैं यूजुअली इंसर्ट विद दिस ग्रे की. ओके. दिन और एक नया इन लोगों ने कुछ कंपोनेंट दिया है. दिस इज ऑल्सो फॉर द पैरेललिज्म. तो अगर आपकी ये ऑस्टियोटॉमी है तो ऑस्टियोटॉमी में आप इसको रख देंगे और साइड वाले जो इम्प्लांट लगाएंगे आप, सो इंटर इम्प्लांट डिस्टेंस शुड बी एटलीस्ट 3 mm. सो योर इनिशियल ड्रिल विल स्टार्ट फ्रॉम दिस. सो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा गाइडेड हो जाता है और पैरेललिज्म भी मेंटेन हो जाता है. ठीक है. इसके अलावा कुछ स्पेयर कंपोनेंट है जो मतलब हमें जानने की ज़रूरत है नहीं. ठीक है. ये एक पार्ट आता है दिस आर कॉल्ड एज योर पंच. सो सॉफ्ट टिश्यू पंच करके एक क्वेश्चन आता है. अगर आप फ्लैप रेज ना करके पंचलेस सर्जरी करना चाहते हैं सो यू कैन इनिशियली रिमूव सॉफ्ट टिश्यू यूजिंग दिस पंचेस एंड आफ्टर रिमूविंग दिस सॉफ्ट टिश्यू फ्रॉम द साइड you can start with this point drill pilot drill sequence which is there. Okay. So there are two types of surgery. One is flap surgeries and one is flapless surgery. So for flapless surgery you can go with this. Okay. So flapless surgery का advantage ये है कि minimal trauma होगा. फ्लैप रेज नहीं कर रहे तो पेरियोस्टियम का ब्लड सप्लाई इंटैक्ट रहेगा. सो देर आर सर्टन एडवांटेज ऑफ फ्लैपलेस सर्जरीज दैट आर फॉलोड ओवर द फ्लैप सर्जरी. बट इट इज़ बेटर टू डू इफ़ यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ बोन विच इज़ देयर. अगर बोन ही नहीं है तो फिर फ्लैपलेस सर्जरी करके कुछ फ़ायदा नहीं. प्रॉपर फ्लैप उठाओ, उसको अच्छे से रीच को फ्लैट करो और देन इम्प्लांट प्लेस करो. ठीक है. देन दीज आर द टू अदर इंस्ट्रूमेंट. वन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग योर ऑस्टियोटॉमी. यहाँ पर भी कुछ इंडेंटेशंस है बेस्ड ऑन दी MM विच आर देयर. ओके. सो कितना आपका सीक्वेंस हो गया है ड्रिलिंग का ये सब डिटरमाइन कर देगा ये.
ठीक है। एज वेल एज आपकी ऑस्टियोटॉमी में कहीं परफोरेशन आया है नहीं आया है वो भी अगर चेक करना हो तो ये जो आपका गेज है ये आपको सब गाइड करा देगा। इसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट आता है विच इज़ कॉल्ड एज इंसर्शन टॉर्क रेंज। ओके, सो टॉर्क रेंज इम्प्लांट को ड्राइव करने में मदद करता है। जैसे आप इसके अगर आपने कोई इम्प्लांट ये चाहते अगर आपको इम्प्लांट इंसर्ट करना है, ठीक है, ये वाला दिखाओ, तो ये इम्प्लांट ड्राइवर है। इम्प्लांट ड्राइवर इम्प्लांट के ऊपर लगाया जाता है। देन इसके ऊपर आपका जो टॉर्क रेंज है वो हम लगा देते हैं और फिर धीरे धीरे इम्प्लांट को इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम जैसे इंसर्ट करने लगते हैं ये आप देख रहे हैं टॉर्क रेंज का कुछ पोर्शन है ये धीरे धीरे टॉर्क में बढ़ता जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ योर प्राइमरी स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है 35, 50, 45, 50, 60, 70। ये आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट हाथ में लेके तब पता चल जाएगा। सो यूजिंग दैट वी कैन डिटरमाइन व्हाट इज़ द प्राइमरी स्टेबिलिटी ऑफ द इम्प्लांट। इफ इट इज़ मोर देन 35 देन यू कैन कंसिडर इमीडिएट लोडिंग ऑफ द डेंटल इम्प्लांट। बट अगेन दिस इज़ नॉट अ प्योर इंडिकेटर ऑफ इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट। जो आपका पेरियो टेस्ट या फिर जो ऑस्टेल डिवाइस आते हैं वही बेस्ट इंडिकेटर माने जाते हैं। ठीक है, तो इम्प्लांट किट के बारे में किसी को कुछ डाउट है अभी? किसी को कुछ क्वेश्चन? की लेंथ है ये कितनी होती है सर? ये एक मिनट में देखो, ये हर एक जो आपका किट है उसमें पहले ही डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, अभी इसमें दिखा दे रहा है कि 13 mm तक है। ठीक है, उसमें इन लोगों ने ये भी बताया कि आपका जो फर्स्ट ब्लैक बैंड है वो कहाँ रहेगा। ठीक है, जैसे ये दिखा रहा है कि फर्स्ट जो सिल्वर बैंड है वो आपका 6 mm तक है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब मैच हम लोग कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 13 mm तक आपका सीक्वेंस जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसकी डेप्थ और बढ़ानी हो तो वी कैन सी है कि एक एक्सटेंडर करके डिवाइस भी आता है। ठीक है, तो जितना अंदर आप पायलट ड्रिल डाल पाएंगे उतना ही अंदर आपकी ऑस्टियोटॉमी चली जाएगी। ठीक है, तो पायलट ड्रिल जितना डीप जाएगा उतना आपके लिए एडवांटेजेस है। अभी इसका पायलट ड्रिल तो 13 mm तक ही आएगा, तो हमारे पास और मार्केट में अवेलेबल आते हैं पायलट ड्रिल्स जो 20 mm तक भी लंबे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन यूजुअली व्हाट वी अप्लाई इस 13 mm तक इम्प्लांट हम लोग लगाते हैं। अगर टेरिगॉइड वगैरह इम्प्लांट लगाना हो तो 16 mm, 18 mm, 22 mm तक लगाते हैं, तो उसके तो अलग ही सीक्वेंस आता है। ठीक है, तो वो नॉर्मल सीक्वेंस में फॉलो नहीं करते, उसके लिए अलग से हमें पायलट ड्रिल वगैरह सब अलग से ही लेना पड़ता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर मार्किंग मान लीजिए 13 mm तक है और हमें 8 mm डालना है इम्प्लांट, तो वो तो कॉन्स्टेंटली मूविंग ड्रिल जो मूव कर रही है देखिए हम एक्चुअली क्या करते हैं 8 mm का इम्प्लांट लगाना हो तो 1 mm तो एटलीस्ट सबमर्ज करते हैं। ठीक है, 1 to 1.5 to 1 mm, तो जो ड्रिलिंग है आपकी वो 10 mm तक आपको करनी होती है। ठीक है, तो जो भी इम्प्लांट लगा रहे हो उससे थोड़ा 1.5 mm थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो जैसे ये रोटेट करता है तब हम लोग को पता नहीं चलता है कितना जाना है, लेकिन पायलट ड्रिल जो है वो बेस्ट इंडिकेटर है। पायलट ड्रिल जितना जाएगा उतने ही आपके आगे के इम्प्लांट के सीक्वेंस आएंगे। ठीक है, अगर वो 10 mm आप कैसे मार्क कर सकते हैं, तो आपका RCT का इसमें जो फाइल्स आते हैं हमारे, तो फाइल्स में रबर स्टॉपर भी होता है, वो रबर स्टॉपर आप 10 mm तक लगा दीजिए, फिर 10 mm तक आप ऑस्टियोटॉमी कर लीजिए, तो आगे के जो भी सीक्वेंस है वो 10 mm तक ही जाएंगे। ठीक है, जितना पायलट ड्रिल जितना आपका पॉइंट ड्रिल जाएगा उतने ही आगे के सब ड्रिल लिमिट तक जाएंगे। कम जा सकते हैं, अगर आपका ऑस्टियोटॉमी प्रॉपर नहीं है तो कम जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई नहीं जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? तो ऐसे और अलग अलग कंपनीज के भी किट है। ठीक है, सबका सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। सबका सेम ही है, बस वो ये है कि ये एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है, दिस इज कॉल्ड एज फिंगर की। फिंगर की क्या होता है कि जो आप हीलिंग कैप लगाते हैं या फिर कवर स्क्रू लगाते हैं उसको इम्प्लांट के अंदर लगाने के लिए वी यूज दिस कंपोनेंट। ओके, सो दिस कंपोनेंट इज यूजुअली यूज फॉर प्लेसिंग फिंगर कीज और कवर स्क्रू। चलो प्लेसिंग ठीक है, तो इसको इसमें लगा के using finger you are placing this thing, so this is called as finger key. Okay,
बाकी भी सेम ही है, सब अलग नहीं है। हर एक किट का जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से ड्रिल्स है। फिर राउंडिंग वाले बताए, पैरेलल पिन्स बता दिए आपको। फिर दिस आर दी इम्प्लांट ड्राइवर्स, शॉर्ट इम्प्लांट ड्राइवर, लॉन्ग इम्प्लांट ड्राइवर। दिस आर द फिंगर कीज, ठीक है। छोटी फिंगर की है, बड़ी है। कभी कभी पेशेंट्स की माउथ ओपनिंग जो है बहुत लिमिटेड रहती है, तो इसमें बड़ी फिंगर कीज हम नहीं लगा सकते, तो इसलिए छोटी वाली फिंगर कीज भी अवेलेबल है। दिस इज ड्रिल एक्सटेंडर। ड्रिल एक्सटेंडर इफ आपको ड्रिल का जो इंसर्शन है उसको थोड़ा सा एंटीरियर इम्प्लांट्स के लिए, ठीक है, अगर आपको कुछ फिजिबिलिटी चाहिए हो तो ड्रिल एक्सटेंडर यूज़ करके आप जो प्रॉपरली इम्प्लांट है या फिर ड्रिलिंग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वही है सब। सो एवरी किट इज ऑलमोस्ट सेम, जस्ट व्हाट वी हैव टू सी इज व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ ड्रिलिंग। सो इजरायली सिस्टम में जो है वो यूजुअली 2, 2.8, 3.2, 3.65 ऐसे होता है, लेकिन जो कोरियन सिस्टम है उसमें 5 में होता है, 2.5, 3, 3.5 ऐसे सब सीक्वेंस में आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि हर एक पेशेंट के लिए आप ड्रिलिंग यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसे केसेस में वी हैव 2 प्रोटोकॉल्स, वन इज कॉल्ड एज ऑस्टियो कंडेंसेशन एंड वन इज कॉल्ड एज ऑस्टियो डेंसिफिकेशन, ओके। सो these are also available in various sizes. So the first size which is there is 2.8, ठीक है। 2.8 हो गया, फिर the next it goes, so 2.6, फिर 3, 3.4, 3.8, 4.3 ऐसे सीक्वेंस में आते हैं, ठीक है। हाँ, इसको बोन एक्सपेंडर्स भी बोलते हैं। यहाँ पर सो जैसे मैम ने बताया कि आप हाथ से इसको प्लेस कर सकते हैं या फिर ये एक मतलब आपको अगर इसको फिजियो डिस्पेंसर के थ्रू लगाना हो तो ये एक अलग से इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये ऐसे इसको अटैच करके फिर फिजियो डिस्पेंसर के साथ आप एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेटर इज टू फॉलो विद हैंड, ओके। अब इसको हाथ से कैसे करेंगे, तो फिर सेम ही है। इसको जो है आप टॉर्क रैचेट को लगा देके, टॉर्क रैचेट लगाओ इसके ऊपर, ठीक है। सो इसको टॉर्क रैचेट से लगा के फिर जो भी आपकी ऑस्टियोटमी होगी उसमें आप प्रॉपरली प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज टू बी फॉलोड इन केसेस ऑफ योर इफ़ यू हैव D3, D4 बोन, और उससे भी अगर कुछ बोन हो D5 जैसे साइनस लिफ्ट, डायरेक्ट साइनस लिफ्ट के बाद जो बोन बनती है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, ये ह्यूमन बोन के लिए, ठीक है। सो अगर आपको मान के चले कि 4.2 का इम्प्लांट लगाना हो, ठीक है, तो आप इनिशियली सीक्वेंस फॉलो करेंगे अपना नॉर्मल जो ड्रिलिंग प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग। अब आप मतलब D2, D3 बोन है तो फिर यूज़ तो कर ही सकते हैं नॉर्मल ड्रिलिंग सीक्वेंस, लेकिन कभी कभी हम लोग को पता चल जाता है कि अभी जो है कि ज़्यादा ओवर ड्रिल हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप ऑस्टियो कंडेंसेशन वाले ड्रिल यूज़ कर सकते हो। मान के चले कि आपने 3 तक कर लिया है ड्रिलिंग, ठीक है, 2.8, 3.2 तक ड्रिलिंग कर लिया है, और आपको अगर लगाना हो 4.2 का इम्प्लांट, लेकिन जो ड्रिलिंग है वो थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में हमसे ज़्यादा हो जाती है, तो वो सब अवॉइड करने के लिए आप एक 3.8 से या फिर 3.4 से एक्सपांड करना शुरू कर सकते हैं। 3.4 का एक्सपांडर लेंगे, ठीक है, उसको ऑस्टियोटोमी में जितना आपको डालना है उतना डाल सकते हैं। जैसे इसमें जो है ये जो थ्रेड्स है ये 15 mm के थ्रेड्स है, ठीक है। तो अगर आपको 10 mm के ऑस्टियोटोमी करनी हो तो आपको ऊपर से 4 से 5 थ्रेड छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको रिवर्स में काउंट करना है, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर आपके ऑस्टियोटोमी के बाद अगर आपके 4 से 5 थ्रेड अगर आपको दिख रहे हैं ऊपर, इसका मतलब आपका 10 mm तक एक्सपांड अंदर हो गया है बोन के अंदर। 15 थ्रेड्स होते हैं, 15 mm 15 थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हैं, ठीक है। अभी यूजुअली व्हाट आई फॉलो, ये अगर मुझे 10 mm का करना हो कंडेंसेशन तो मैं 4 थ्रेड ऊपर से छोड़ देता हूँ, ठीक है।
तो फिर 10 mm तक हो जाता है। लेकिन वही है, 10 mm का इम्प्लांट लगाना हो तो हमें एक थोड़ा सा 1-2 mm ज़्यादा करना पड़ता ही है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऊपर से 2 mm छोड़ेंगे तो आपका 12 mm तक कंडेंसिफाई हो जाता है बोन जो भी है, ठीक है। तो आपके इम्प्लांट के लेंथ के अकॉर्डिंग आपको जो है सब सीक्वेंस फॉलो करके उसको एक्सपांड करना है। तो जैसे मैं बता रहा था 4.2 का अगर इम्प्लांट लगाना हो और आपने अगर 3 तक ड्रिलिंग कर लिया हो, ठीक है, 3 या 3.2 तक, तो उसके बाद आप 3.4 का कंडेंसर यूज़ करिए और 3.8 का कंडेंसर यूज़ करिए, ठीक है। तो ये 2 बार कंडेंस करने के बाद क्या होगी कि जो भी आपकी एक्सेसिव बोन होगी तो वो कंडेंस हो जाएगी वॉल्स पे। कंडेंसर व्हाट इट इज़ डूइंग, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द बोन, जो भी आपके ऑस्टियोटॉमी में बोन है उसको साइड में पुश कर देता है, ठीक है। सो पुश कर देता है तो क्या होता है, आपका बोन इम्प्लांट कॉन्टैक्ट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ निगेटिवली रिमूविंग द बोन यू आर पॉजिटिवली एडिंग द बोन, ठीक है। और जो भी आपका जो ब्लड का कंपोनेंट है उसको भी वो वॉल्स पे लगा दे रहा है। तो उससे फ़ायदा हम लोग को और ज़्यादा हो रहा है कि ऑटोजिनस कंपोनेंट जो है वो वॉल्स पे बन रहे हैं और जो प्राइमरी स्टेबिलिटी में है वो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई वी व्हाट आई यूजुअली फॉलो इज ड्रिलिंग प्लस कंडेंसेशन, दोनों भी करेंगे तो फिर टॉर्क भी अच्छा आता है, इम्प्लांट स्टेबल भी अच्छा होता है और फेल होने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी उसका जो है BI मतलब बोन इम्प्लांट कॉन्टैक्ट बढ़ा रहे हैं इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग, ठीक है। तो इसके अलावा और भी आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियो डेंसिफिकेशन, ठीक है। अभी ये जो है कंडेंसेशन एक और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी एक्सट्रैक्शन के बाद 2-3 महीने बाद भी बोन प्रॉपर फॉर्म हुई नहीं दिखती है हमें, ठीक है। तो इन सच केसेस इंस्टेड ऑफ डूइंग ड्रिलिंग प्रोटोकॉल यू कैन स्टार्ट विद दिस कंडेंसेशन। एक इनिशियल ड्रिल किया, जो भी आपका पॉइंट ड्रिल है, पायलट ड्रिल किया, उसके बाद जो 2.6 का जो भी है 2.6 से लेके जहाँ तक भी आपको इम्प्लांट लगाना हो उससे आप कंडेंस करें इंस्टेड ऑफ ड्रिलिंग, ठीक है। दैट विल ऑल्सो गिव यू अ गुड क्वालिटी ऑफ बोन एंड गुड टॉक इन फ्यूचर, ओके। सो जो नॉन हीलिंग सॉकेट्स है या फिर जहाँ पे रिसेंट एक्सट्रैक्शन हुआ हो तो ऐसे केसेस में आप कंडेंसेशन यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल ड्रिलिंग। सो दीज आर सम अल्टरनेटिव्स दैट यू कैन फॉलो और इन कॉम्बिनेशन विद नॉर्मल ड्रिलिंग, ओके। तो और भी आते हैं हमारे पास, जैसे ऑस्टियो डेंसिफिकेशन के किट आते हैं। तो ऑस्टियो डेंसिफिकेशन का किट बहुत महंगा होता है वैसे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि वी डू नॉट डू, हम कटिंग ना करके हम बोन को डेंस कर रहे हैं। बोन को डेंस करना मतलब वही है कि जो भी D3 D4 बोन है, वो जो भी ऑलरेडी सॉफ्ट बोन है उसको बस वॉल पे पुश करते जाना है, ठीक है। सो कंडेंसेशन एंड योर डेंसिफिकेशन आर वर्किंग इन सेम वे बट द मैकेनिज्म इज डिफरेंट, ओके। ये जो है वो सब पूरा आप फिजियो डिस्पेंसर से ही यूज़ करेंगे और यू आर यूजिंग दिस इन रिवर्स टॉप। अब जो नॉर्मल फॉरवर्ड में इम्प्लांट प्लेस करते हैं वैसे ना करके उसको रिवर्स में प्लेस करना होता है, ठीक है। द टॉर्क विच इज फॉलोड इज ऑल्सो सेम, सॉरी द RPM फॉलो इज ऑल्सो द सेम, 500 to 600 तक लगा सकते हैं, ठीक है। अभी रिसेंट पेपर्स के हिसाब से हम इसको इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट में यूज़ करने का इसका जो अभी एविडेंसेस है वो बेटर बता रहा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कन्वेंशनल टेक्निक विच यू यूज़। कन्वेंशनल टेक्निक बता दूंगा क्या होता है। तो इसमें भी वही है, सीक्वेंस फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इसमें 3 रोज है, तो हर एक रो का वैसे मीनिंग अलग अलग है। सो दिस इनिशियल 2 रोज आर योर टेपर्ड रोज। टेपर्ड इम्प्लांट जो होते हैं जो हम लगाते हैं यूजुअली, दिस आर द VT8 एंड VT5, दिस आर द टेपर्ड वन, एंड VS8 इज फॉर द स्ट्रेट इम्प्लांट। जो स्ट्रेट इम्प्लांट डिजाइन आते हैं, पैरेलल बॉडी डिजाइन आते हैं, उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। सो यूजुअली वी फॉलो दिस 2 ओनली, ठीक है। तो जो नॉर्मल आपका जो पॉइंट ड्रिल होता है उसके बाद 2 नंबर का आप डालेंगे, उसके बाद 2.3 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, फिर 3.5 डालेंगे। तो ऐसे जो जिगजैग फॉर्म में आप जो सीक्वेंस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑस्टियो डेंसिफिकेशन किट विच कैन बी यूज एज एन अल्टरनेटिव टू योर कंडेंसेशन, ओके। सो कंडेंसेशन बेटर इसलिए है, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि कम प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाता है और इट इज़ डूइंग द सेम थिंग दैट योर डेंसिफिकेशन किट इज डूइंग, बट देर आर रिव्यूज दैट सेज कंडेंसेशन densification is better than condensation, okay, but based on the availability you can manage both of these things. तो फिर किसी को डाउट है इन 2 पार्ट में, कंडेंसेशन डेंसिफिकेशन में? सर इसमें टाइपिंग, बोन टाइपिंग कौन से दिस इज सिमिलर टू बोन टाइप ओनली, ठीक है। इसमें अलग से टैपिंग करनी नहीं पड़ती है। लेकिन एक ये होता है कि मान के चलिए आप 4.2 का इम्प्लांट लगा रहे हैं तो हम जो है वो 3.8 तक ही एड कर रहे हैं,
मतलब कंडेंसेशन वाला जो है इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आपको चाहिए तो आप अपने ड्रिल सीक्वेंस में से 4.2 के पहले जो भी 3.6 वाला जो ड्रिल आता है वो आप ड्रिल करके देन इम्प्लांट ट्रेस कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर ज़्यादा टॉर्क बढ़ेगा आपका तो ऊपर का क्रेस्ट जो है बोन का वो फ्रैक्चर होना मतलब हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग डायरेक्टली इम्प्लांट आफ्टर कंडेंसेशन यू कैन यूज वन प्रायर ड्रिल सीक्वेंस विच इज़ देयर 3.65 4.1 हो गया, तो ये लगा के फिर आप इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड तब होगा जब आप पहले इम्प्लांट प्लेस करने जाएंगे, आपको पता चला कि टॉर्क ज़्यादा हो रहा है तो फिर से इम्प्लांट निकाल के फिर से एक ड्रिल करके देन यू कैन प्लेस द इम्प्लांट। ठीक है, सो दिस इज वर्किंग सिमिलर टू बोन टैप ओनली। जो आपका कंडेंसेशन है, अगर आप नॉर्मल ड्रिलिंग सीक्वेंस भी फॉलो कर रहे हैं, आपको चाहिए कि एक बोन टैप जैसे कुछ काम हो जाए तो फिर आप एक कंडेंसेशन वाला मतलब लगा के इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट? इसमें सर डेप्थ गेज कुछ होते हैं इंस्ट्रूमेंट? डेप्थ मतलब वही है, मतलब कंडेंसेशन वाला जो है उसमें आप 10 mm का अगर करना हो तो ऊपर से 4 mm छोड़ दीजिए, मतलब विजुअली। ठीक है, उससे ही कर सकते हैं वैल्यूट। अदरवाइज आपका ये इंस्ट्रूमेंट है ही कि देखने के लिए कि कितना आपका हुआ है ऑस्टियोटॉम या एक्सपेंशन। ठीक है, लेंथ है इसमें 15 थ्रेड्स हैं शायद और 15 मिलीमीटर। तो 10 mm जैसे आपको करना है तो 10 थ्रेड्स हो गए तो 10 मिलीमीटर अंदर चला जाएगा तो 5 थ्रेड्स रह जाएंगे तो उससे आपको आइडिया होगी। इम्प्लांट से एक्सरसाइज कम करना है पूरा इम्प्लांट कंडेंस तो ऑलमोस्ट उतना ही करना होगा क्योंकि कंडेंस जब करते हैं तो ऑस्टियोट जैसे थोड़ा एक्सपेंड होती है फिर वो नैरो डाउन होती है। तो यदि हम एक्सपेंडर्स यूज कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट जो साइज होगा हमारा इम्प्लांट का उस साइज का ही करना होगा, है ना? मतलब वही है कि आप जैसे क्लिनिकल सिनारियो में जाएंगे, प्रैक्टिकल मतलब थियरी एक अलग है और प्रैक्टिकल कुछ चीज़ अलग होती है हमारी। तो जैसे आपको इम्प्लांट प्लेस करें, अगर टॉर्क ज़्यादा लग रहा हो, अगर ज़्यादा लग रहा हो तो एक ड्रिल जो उसके पहले की है वो करके आप इम्प्लांट प्लेस कर दीजिए। ठीक है, ऐसे मतलब वर्बली हम बोलने जाएंगे तो बोलते हैं कि एक साइज कम करो, लेकिन वो ये कि क्लिनिकली चीज़ अलग होती है और प्रैक्टिकली अलग हो जाती है। ड्रिलिंग में तो हम ड्रिल अंदर डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, तो मान लिया ड्रिल का साइज 2 है तो 2 से ज़्यादा ही रहेगा, कम तो नहीं हो सकता है। लेकिन एक्सपेंडर जब हम यूज़ कर रहे हैं तो बोन को पुश कर रहे हैं, तो जैसे बोन तो इलास्टिक है तो वो पहले एक्सपेंड हो गई, फिर वो हल्का सा स्लाइटली उस पर अपनी पोजीशन पे भी आती है। तो जो एग्जैक्ट साइज हमें शायद इम्प्लांट का है उतना ही साइज का यदि हम एक्सपेंडर यूज़ करें। अब ये भी डिपेंड करता है कि बोन डेंसिटी कितनी बढ़ गई है उसकी। तो ये सब क्लिनिकल और थोड़ा है कि जैसे करने के बाद हमें देखना होगा कि बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, टॉर्क बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हम उसको और थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं यदि ज़रूरत है तो, या ड्रिल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि उतने में लग गया है इम्प्लांट तो ठीक है। तो सब टॉर्क का खेल है, अगर आपको टॉर्क ज़्यादा लग रहा है टॉप फ्रैक्चर में, उसके हिसाब से आप अपना